तो बेटा जी सभी ध्यान से सुनते चलिए। सबसे पहले अब पॉइंट ये आता है कि हम जो आज की क्लास में सीखेंगे वो 1.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर बच्चों के डाउट्स बनते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला क्या गया है, fx इज इक्वल टू 1/x के बराबर है। साथ में आपको बोला गया है कि जो r टू r है, r स्टार दिया हुआ है उसने, r स्टार का मतलब उसने बोल दिया कि नॉन जीरो रियल नंबर, यानी रियल नंबर जो है जीरो को छोड़कर है। ठीक है, उसने कहा एक केस तो इसके अकॉर्डिंग 1 1 ऑन 2 आपको शो करना है। फिर उसके बाद उसने कहा अगर इसको रिप्लेस किया जाए किससे, नेचुरल नंबर से, तो अगर आपको इसको रिप्लेस किया जाए नेचुरल नंबर से तो कैसे होगा ये। रेडी, तो सबसे पहले 4 1 1 हेडिंग डालो। पहले क्या करेंगे हम, 4 1 1, यानी इसके अंदर दो क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में एक केस फर्स्ट जब हमारे को ये दे रखा हो, ठीक है, और जब केस सेकंड जब रियल नंबर नेचुरल नंबर से रिप्लेस किया जाए। ठीक है, रेडी बोलो हाँ। तो सबसे पहले फॉर 1 1 के केस में आप क्या करोगे, लेट fx1 को fx2 के बराबर लेके चलोगे। क्लियर, जिसमें कि x1 को जब आप यहां पे रखोगे तो जहां जहां x होगा वहां पे x1 आएगा, और जहां जहां x2 होगा वहां पे x2 आएगा, x की जगह x2। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी तो x2 इक्वल टू x1 आ गया, और एक्स्ट्रा केस आया नहीं है। जब हमें पता है कि एक्स्ट्रा केस नहीं आता, क्या बोला मैंने, जब किसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा केस आता ही नहीं है तो वहां तो ज्यादा टेंशन है ही नहीं, फिर तो हमारे को क्लियर पता है कि वो 1 1 है। तो फंक्शन इज, क्या बोलेंगे, तो इट इज 1 1। क्लियर। अब पॉइंट आता है फॉर ऑन टू के लिए, पर वेट अलग से आपको टीचर को ये बताना पड़ेगा कि जी x1 और x2 जो है हमारे माने हुए नहीं है, ये कहीं ना कहीं रियल नंबर है, नॉन जीरो, यानी जीरो को छोड़कर। पहले क्लियर बोलो हाँ। तो ये तो हमारा कौन सा हो गया, फंक्शन 1 1 के केस में। अगर बात करी जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर ऑन टू, क्या बोला मैंने, फॉर ऑन टू। अब ऑन टू के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, रेडी, मैसेज कर देना अगर किसी तरीके की कोई ग्लिचेस आए अगर। ठीक है, समझ आ रहा है बोलो हाँ। फिर ऑन टू के केस में क्या करते हैं हम, सबसे पहले लेट fx को किसके बराबर मानते हैं, y के बराबर मानते हैं, जिसमें कि जो y है वो किसको बिलोंग कराएंगे, रियल नंबर में जीरो को छोड़कर, यानी दूसरे वाले सेट को। क्लियर है। अगर 1/x जो कि हमें यहां से चुराना होता है fx की वैल्यू को, fx इक्वल टू y, अगर मैंने कहा कि जब मैं x को खाली करूंगा तो 1/y हो रहेगा। मुझे एक चीज बताओ, अगर y बिलोंग करता है रियल नंबर में जीरो को छोड़कर, तो देन x की जो वैल्यू आएगी 1/y, क्या वो बिलोंग करेगी फिर से रियल नंबर जीरो को छोड़कर, यानी डोमेन वाले में। ये जो x है वो डोमेन वाला रियल नंबर है, तो ये करेगी नहीं करेगी, यस करेगी। एवरी कोडोमेन हैव एटलीस्ट वन प्रीइमेजिन डोमेन, यानी सो फंक्शन इज, तो इट इज ऑन टू। क्लियर है, तो इट इज ऑन टू। समझ आया बोलो हाँ। और वी कैन से फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, जब कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होता है तो उसे हम बाइजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। क्लियर है बोलो हाँ। पर वेट, इसी क्वेश्चन के अंदर एक दूसरा क्वेश्चन भी ऐड ऑन किया गया है, इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन भी ऐड ऑन किया गया है, उसे भी समझते हैं एक बार आराम से। ठीक है, क्या कि अगेन फॉर, अगर मान लो दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए, f सच दैट है रियल टू रियल ना होकर के इस बार नेचुरल टू रियल है। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ो, उससे कहा नेचुरल टू रियल अगर हो जाए तो फंक्शन में आपको ये शो करना है क्या, एक बार मैं आपकी पिक्स को ओपन कर लेता हूं। डन। तो क्वेश्चन बोला है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n विद कोडोमेन बीइंग सेम एज r स्टार। तो ये तो सेम रहे, तब सेम क्वेश्चन में ही आपको क्या बोला गया है कि fx इज इक्वल टू 1/x क्या करना है, आपको चेक करना है। डन। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, फॉर 1 1 की, 1 1 तो क्या रिजल्ट आता है, और फॉर ऑन टू क्या रिजल्ट आता है, चेक करते हैं। तो वेट, क्या अगर बात करी जाए तो फॉर 1 1 के केस में लेट fx1 fx2 के बराबर लेके चलेंगे। क्लियर। और x1 x2 किसको बिलोंग कराएंगे हम, नेचुरल नंबर को, और नेचुरल नंबर में हमें पता है कि जीरो तो होता नहीं, तो वो तो वैसी टेंशन फ्री है हम पहले से। क्लियर।
उसके बाद 1/f(x1), 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, सो इट इज 1 1। अब ऑन टू की बात आती है, तो हम क्या करते हैं, लेट fx को y के बराबर मानते हैं, याद है, पर y किसको बिलोंग कराएंगे, रियल यानी कोडोमेन को, पर fx का मतलब क्या है, 1/x इज इक्वल टू y, 1 इज इक्वल टू xy, तो x की वैल्यू खाली करते हैं 1/y। अब एक चीज बताओ, अगर y की वैल्यू बिलोंग कर रही है रियल नंबर को छोड़कर, तो देन x की जो वैल्यू आएगी 1/y, या सारे रियल नंबर का रेसिप्रोकल करके, जीरो को छोड़ के, या x हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, सोच के बोलो, नहीं आएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अब मैंने ऐसे बताया कि 2 रियल नंबर तो है, बट क्या x इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, यानी 2 हैज नो प्री इमेज इन डोमेन, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। समझ आया, बोलो हाँ। एक बार फटाफट रिप्लाई कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ आया। अंकित, आयुष, आकृति, जिसका डाउट था प्लीज वो तो सबसे पहले रिप्लाई करे। शिवांगी, मनासा, अंकित, मानसी, आयुष, शगुन, आकृति और निशा, ये समझ आया बेटा, बोलो हाँ। चने, नेक्स्ट अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा वेट, इस क्वेश्चन नंबर 3, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ और कौन से क्वेश्चंस बताए गए हैं। 3 4 5, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यानी कॉमन डाउट है जो सभी के ज्यादातर आते ही हैं, क्योंकि उसके लिए आपको टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, फंक्शन के। तो फंक्शन में बोला गया है रियल टू रियल का एक सेट है, और एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों। इसको बाय नेम बोलते हैं ग्रेटेस्ट, GRE इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से मतलब क्या है, डन। अगर मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, अगर आपको 2.7 दे, तो 2 और पॉइंट्स 2.7 किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है, 2 और 3 के, तो ये कहता है लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी पीछे वाला इंटीजर लिखा जाएगा। तो यानी ये डेसिमल को खत्म करा देता है, पर ये कहना गलत होगा। कॉन्सेप्चुअली ये है कि जिन दो इंटीजर्स के बीच में वो वैल्यू आती है, तो पहले वाला इंटीजर लिखेंगे, यानी 2, चाहे वो 2.9999 ही क्यों ना दे, तो 2.99999 का आंसर भी क्या आएगा, 2। पर ये कहता है अगर इंटीजर बोलोगे, तो इंटीजर का आंसर इंटीजर आएगा, यानी 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8। पर अगर मैंने बोला 7.9, तो आंसर क्या रहेगा, 7। माइनस में सोच के बोलना, माइनस के 7.2 है जैसे, तो माइनस के 7.2 किन दो नंबरों के बीच में आएगा, -8 और -7 के। तो माइनस के 8 और -7 के बीच में -7.2 है, तो पीछे वाला नंबर कौन सा है, -8, तो इसका आंसर क्या रहेगा, -8। तो माइनस में कभी कभी जल्दबाजी मत कर देना, अगर मैंने बोला माइनस के 3.5, तो आंसर क्या रहेगा, -4। यानी कि जो भी नंबर डाला जाएगा उसका जो आंसर आएगा वो इंटीजर आएगा। और ये कह रहा है रियल टू रियल का सेट है। अगर आप आराम से सोचो, एरो डायग्राम से अगर मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली बताऊं कि 1.2 का आंसर 1.3 का आंसर रियल में आता है, तो 1.2 का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, 1.3 का आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या ये 1 1 है, नहीं है। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे 1.1 भी आता है। अगर अगर मान लो 2.7 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 2.7 लिखूंगा, तो 2 का आंसर 2 आएगा, 2.7 का 2 आएगा। तो यहाँ पे रियल नंबर में क्या 1.1, 1.2, 1.3, √2, √3, √5, इन सब की कभी प्रीमेज होगी, नहीं होगी। तो क्या हो गया कि हमें ये पता है कि 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, पर टीचर को हमारे को क्या करना है, एक फुल प्रेजेंटेशन के साथ समझाना है। अब इसमें fx1 fx2 के बराबर लेके नहीं चल सकते आप, ठीक है, fx2 fx1 के बराबर लेके नहीं चल सकते। तो ऐसे में करा क्या जाए, बोलो, हेलो, हाँ जी,
मैं नहीं जानता। हेलो, सचिन भैया से बात करो ना। 411, तो 11 के केस में क्या करेंगे? अब वेट, अब आप आराम से सोचो तसल्ली से। एफ 1.1 रखा, ऐसे रैंडमली ले लो 2.7 2.3, जैसे 2.3 लिया मैंने आंसर, तो 2.3 अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के सिंबल में डालूंगा तो इस सिंबल का काम है, रोल है, 2.3 का आंसर क्या हो जाएगा एट द एंड? 2 हो जाएगा। क्लियर? अगर 2.4 रखूंगा, रियल नंबर में 2.4 भी ले सकता हूं, अगर मैं 2.4 लूंगा तो 2.4 का आंसर भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियरली? क्या क्लियरली? तो ऐसे दिखाएंगे कि 2.3 का और 2.4 दोनों पे जो आंसर आया है वो सेम आया है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2.3 और 2.4 दोनों ही आपस में बराबर नहीं है, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे? सो फंक्शन इज नॉट 11। ये प्रेजेंटेशन हो गई। क्लियर है? इसमें बच्चों को प्रेजेंटेशन में ही दिक्कत आती है, इसलिए मैं पूरा पूरा करके दिखा रहा हूं। अब बात आती है सर फॉर ऑन टू के केस में। भाई एक चीज बताओ, अगर बात करी जाए इधर कोडोमेन वाले जो सेट में जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर में सभी इंटीजर्स की प्री इमेज होगी, क्योंकि इधर से हर एक इंटीजर कवर कर रहा है। क्या इधर से इंटीजर को छोड़ के किसी की भी प्री इमेज होगी? नहीं होगी। तो हम जैसे कैसे लिखेंगे, जैसे कि 2.1 जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, यानी इन कोडोमेन, इन कोडोमेन, बट 2.1 क्या बोला? 2.1 हैज नो प्री इमेज, नो प्री इमेज, हैज नो प्री इमेज, प्री इमेज, प्री इमेज। एक एग्जांपल भी दे दोगे बहुत है, प्री इमेज इन डोमेन, डोमेन मतलब रियल नंबर के सेट में वो होगी नहीं प्री इमेज, जिसकी वजह से सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ये समझ आया? बोलो हाँ, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। यहां तक समझ आया? कैसे करेंगे? क्लियर? आकृति, आकृति यस, 2 2 2, हाँ ठीक है डन, वही ले लिया मैंने भी एग्जांपल में। क्लियर है? बोलो हाँ। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, सभी ध्यान से सुनते चलना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन रियल टू रियल का सेट है। अब वही वाली बात कि रियल, अब मॉड्यूलस के बारे में आपको पहले से पता है तो अब ये क्वेश्चन इजी लगेगा, क्योंकि आपको एफ का मतलब ऑलरेडी पता है मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस का काम क्या होता है? नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। क्या करना? नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, राइट? फॉर ऑन टू, क्या बोला मैंने? फॉर ऑन टू। अब सुनो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक चीज बताओ, ओरली समझते हैं। -2 और 2 ले लिया जैसे मैंने, अब यहाँ पे -1 -2 0 1 2 एंड बहुत सारे नंबर है। -2 का आंसर क्या आएगा? 2, 2 का आंसर क्या आएगा? 2, यानी सभी नेगेटिव रियल नंबर्स का जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। तो राइट हैंड साइड पे कोडोमेन में हमेशा नेगेटिव रियल नंबर हमेशा खाली रह जाएंगे, तो यानी प्री इमेज नहीं है, तो इसलिए ऑन टू नहीं है। अब बात आती है 1 1 के केस में, तो क्लियर पता चल रहा है माइनस वाले का भी सेम आंसर आया, प्लस वाले का भी सेम आंसर आया, तो किसी दो की अगर सेम इमेज हो तो हम क्या बोलते हैं? कि वो 1 1 नहीं है। क्लियर है? बोलो हाँ। नहीं आया समझ? तो ऐसे में 1 1 के केस में अब आप fx1 fx2 लेके मत करो, एग्जाम्पल लेके करो, ऐसे में ना होने के लिए। कैसे? कि वी नो दैट f -2 का आंसर क्या आएगा? मॉडुलस में -2 जाने के बाद 2 जाएगा, जिसमें कि 2 रखने पे आंसर क्या आएगा? 2 का मॉडुलस 2 आएगा। और वी क्लियरली, क्या क्लियरली? कि f -2 और f2 की जो वैल्यू आ रही है वो बराबर है, बट -2 और 2 बराबर नहीं है, जिसकी वजह से सो फंक्शन इज नॉट 1 1। क्या बोला? फंक्शन इज नॉट 1 1। और मुझे ये अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये दोनों रियल नंबर है, राइट? तो ये 1 1 क्यों नहीं है? मैनी 1 हो गया बाय डिफॉल्ट। जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का एक आंसर आता है तो वो 1 1 नहीं होता, यानी उसे मैनी 1 बोलते हैं। अब आते हैं फॉर ऑन टू के केस में। क्या बोला मैंने? ऑन टू के केस में तो हमें पता है कि यार क्लियर पता चल रहा है, वही एग्जांपल ले लो कोई भी एक, -1 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को इन कोडोमेन, इन कोडोमेन में से उठा रहा हूं, समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है ऐसे मेरे को। तो बट
-1 हैज नो प्री इमेज इन डोमेन, नो प्री इमेज इन डोमेन, यानी डोमेन मतलब रियल नंबर के सेट में, तो इट इज नॉट ऑन टू। क्लियर है? क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे रियल नंबर की जितनी भी वैल्यूज रखी जाएंगी वो इधर पॉजिटिव रियल नंबर्स को कवर करेंगी, तो नेगेटिव रियल नंबर की कोई प्री इमेज नहीं है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ईच एंड एवरी नेगेटिव रियल नंबर हैज नो प्री इमेज इन डोमेन, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। पर मुझे तो एक सिंगल एलिमेंट भी दिखा दो तो भी ऑन टू नहीं है। ये समझ आया? बोलो हाँ। जल्दी प्लीज रिप्लाई करते चलिए मेरे बच्चों। प्रेजेंटेशन समझ आ गई? अब आप कंफ्यूज तो नहीं होगे किस तरीके से प्रेजेंटेबल है क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगेन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला बेटा जी मैंने? क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एफ एक्स इज इक्वल टू, अब हमारे सामने एक फंक्शन है 1 0 -1, if x is greater than 0, x is equal to 0, x is less than 0, डन। अब वेट, आराम से तसल्ली से जज कीजिए क्या ये फंक्शन 1 1 है नहीं है। पहले तो कॉन्सेप्चुअली समझते हैं, उसने जो सेट दिया है वो रियल टू रियल का दिया है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू ब्रीफली करना चाहूंगा। मान लो आपके सामने दो सेट हैं रियल टू रियल के, है ना, और अगर आपके सामने आंसर 0 1 -1 ये भी है, और रियल में तो और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। अगर आप सोचो तो क्या क्या आते हैं भाई? सर 0 भी आता है, 1.1 भी आता है, 1.2 भी आता है, 1.3 भी आता है, 1.4 भी आता है, 1 5 6 7 बहुत सारे नंबर आते हैं। -1 भी आता है, -1.2 भी आता है, -1.3 भी आता है, -1.5 भी आता है। सेम यहाँ पे भी -1.2 आता है, -1.3 आता है, 1.2 आता है, 1.3 आता है, 5 √2 √7 ये सब आते हैं। तो ऐसे में क्या करोगे रियल में? चलो ठीक है, तो एक बताओ, इसने कहा जब 0 लोगे तो 0 लेने पे आंसर क्या आएगा? 0। पर अगर x, इसे सिग्नम फंक्शन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिग्नम फंक्शन बोलते हैं इसको। ये स्पेशल, ये नाम से ही जाना जाता है सिग्नम, सिग्नम फंक्शन। क्या बोला मैंने? सिग्नम फंक्शन। क्लियर? तो सिग्नम फंक्शन याद रखना, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन की एक खासियत होती है कि अगर आप 0 से नन्ही सी बड़ी वैल्यू बोलोगे तो आंसर बनाएगा हमेशा, चाहे अब लाखों करोड़ों अरबों में क्यों ना बोलो। अगर 0 बोलोगे तो 0 आएगा, और 0 से थोड़ी सी भी छोटी बोली तो आंसर -1 आएगा। जैसे आपने बोला 5 तो आंसर हो गया 1, आपने बोला 7 तो आंसर हो गया 1, 11.2 आंसर 1। तो नोटिस करो तो यहाँ पे तो 1.1 का भी आंसर बनाएगा, 1.2 का आंसर भी बनाएगा, 1.3 का भी बनाएगा, 1.4 का भी बनाएगा, 1 का भी आएगा, 5 का भी बनाएगा, 6 का भी बनाएगा। अरे भैया यू कहा रहा हो? तो देखो ध्यान से, ये -1 -1 -1, तो क्लियर पता चल रहा है कि ये 1 1 है नहीं है। अब वही बात प्रेजेंटेशन दिखानी है तो प्रेजेंटेबल आपको क्लियर हो रही होगी, पर फिर भी फॉर्मेलिटी पूरी निभा देता हूँ मैं। 1 1 की हेडिंग डालेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे? F1 F जैसे कोई भी वैल्यू ले ली मैंने, F2 की वैल्यू ले ली, तो 2 कहाँ पे लाई कर रहा है? ऊपर वाले में। तो F2 की वैल्यू का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। F3 लूंगा तो भी आंसर 1 आएगा। तो क्लियरली, क्या क्लियरली? F2 और F3 की वैल्यू तो सेम आ रही है, बट 2 और 3 बराबर नहीं है की वजह से, सो इट इज नॉट 1 1। क्लियर? बोलो हाँ, बोलो हाँ। फॉर ऑन टू, और ऑन टू, तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट एफ एक्स को किसके बराबर? वाई के बराबर मानते हैं, पर यहाँ वाई तो मानेंगे नहीं, यहाँ तो क्लियर बोल देंगे एक्सेप्ट 1 -1 और 0 को छोड़कर, यानी एक्सेप्ट यानी 1 -1 और 0 को छोड़कर रियल नंबर में बचे हुए सभी एलिमेंट में किसी की भी इमेज नहीं है डोमेन के अंदर, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। वही एग्जांपल ले लो, जैसे कि मान लो मैंने कहा 1.2 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को इन कोडोमेन, कोडोमेन के सेट में बिलोंग कर रहा है, बट 1.2 हैज नो प्री इमेज, नो प्री इमेज इन डोमेन, तो फंक्शन इज, इट इज नॉट ऑन टू। ये समझ आया? बोलो हाँ।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कैसे कराए? जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। एक तो क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 करा था, यहाँ तक समझ आया मेरे बच्चों? जल्दी रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन टू समझ नहीं आया, फॉर वो ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू है बेटा, नॉट ऑन टू है। मैंने ऑन टू लिख दिया क्या? एक बार चेक कर लेता हूँ। वो ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू है। क्योंकि देखो ना, मॉडुलस क्या काम करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है। फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेगेटिव का आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो खुद सोचो, उसे रियल नंबर का सेट दिया है, पॉजिटिव रियल का नहीं दिया, तो यानी कि पॉजिटिव रियल नहीं दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर के अलावा नेगेटिव रियल नंबर भी एग्जिस्ट कर रहे थे कोडोमेन में, तो उनकी तो कभी प्रीइमेज होगी नहीं, क्योंकि जब इधर से आंसर पॉजिटिव आया है तो नेगेटिव वाले तो हमेशा खाली रह जाएंगे। और हमें पता है कि ऑन टू ये कहता है सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अगर एक सिंगल एलिमेंट भी खाली हो गया तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्लियर है बेटा? आया समझ? बोलो हाँ। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारी बुक से रिलेटेड देखो, सिक्स्थ भी एक बार आराम से समझते हैं। उसने कहा शो करना है फंक्शन इज 1 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इजी है, पर वही वाली बात है कि अब कॉन्सेप्चुअली पूरा कर रहे हैं तो सारा ही देख लेते हैं कुछ नहीं करके, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ लेट ए एक सेट है, ए एक सेट है क्या, 1 2 3, 1 2 3, और एक बी एक सेट है 4 5 6 7। फंक्शन की वैल्यू दी है कि 1 4 बना रहा है, 2 5 बना रहा है, 3 6 बना रहा है, बस डन। बी अ फंक्शन ए टू बी, फंक्शन इज 1 1, ये शो करना है। तो एरो डायग्राम से आप पहले से बना लो कि अगर आप इसे एरो डायग्राम से बनाते हो तो एक चीज समझने वाली बात यह है इसमें कि उसने दो सेट दिए हैं ए टू बी, उसने खुद ही बोल दिया क्या, ए टू बी के दो सेट हैं, उसने ए और बी में एलिमेंट्स बोल दिए। इसके अंदर 1 2 3 4 3 है, उसमें 4 5 6 7 है। क्लियर? अगर आप 1 को देखते हो तो 1 किससे रिलेट कर रहा है, 4 से, डन। 2 किससे रिलेट कर रहा है, 5 से। 3 किससे रिलेट कर रहा है, 6 से। तो क्लियरली वी कैन सी क्या, फंक्शन इज 1 1। पर ऐसे क्या ना, समझदारी नहीं होगी, इसको फंक्शन बना लो। अगर लीनियर फंक्शन बनाते हो तो आप खुद सोचो एफ एक्स की वैल्यू क्या रही होगी, जिसमें कि एफ एक्स की वैल्यू ए टू बी है अगर सच दैट, तो एफ एक्स क्या रहा होगा, एक्स में क्या ऐड हुआ है, 3 ऐड हुआ है ना, +3 हो गया ना सारे एलिमेंट्स में। तो यानी कि हुआ क्या है कि अगर मैं ये कह दूं फंक्शन में, ये जरूर क्या रहा होगा, x+3 रहा होगा। सोचो तसल्ली से, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो 4 आएगा, 2 रखता हूं तो 5 आएगा, 3 रखता हूं तो 6 आएगा। तो बाय डिफॉल्ट फंक्शन क्या रहा होगा, लीनियर फंक्शन x+3 रहा होगा। सोच के भी लिखा जा सकता है, बनाया भी जा सकता है, पर पहले ये समझ आया। और 1 1 के केस में जब शो करने की बात आती है तो एग्जाम्पल नहीं ले सकते, कॉन्सेप्ट मैटर करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, लेट fx1 fx2 के बराबर लेके चलेंगे, वेयर x1 और x2 किसको बिलोंग कराएंगे हम, सेट A को बिलोंग कराएंगे। x1 + 3 x2 + 3, 3 से 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, x1 = x2 आ जाएगा। क्लियर? जब x1 x2 के बराबर आ गया तो हम क्या बोल देंगे, सो इट इज 1 1। आया समझ? बोलो हाँ, यानी इट इज 1 1। अगर आप ये डायग्राम भी दिखा देते हो, लिख देते हो 1 1, तो ये क्लियर है कि 1 1 है। पर एक होता है ना, प्रेजेंटेशन को कन्वर्ट करने में कोई बड़ी बात नहीं है, इसे पूरे मार्क्स मिलते हैं, टीचर के मार्क्स काटने के चांसेस कम हो गए। समझ आया? बोलो हाँ। जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दीजिए बेटा एक बार। शिवांगी, मनासा, अंकित, मानसी, आयुष, शगुन, आकृति, बेटा समझ आ रहा है? जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसकी बात करते हैं 6 के बाद। अब कर ही रहे हैं तो और कर लेते हैं, इसमें क्या है। पर वैसे तो पता चल जाता है कि कौन सा आप नहीं कर पाएंगे, पर देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 तो आप इजीली कर लोगे, सेम कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 ज्यादातर बच्चों का डाउट बनता है, अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो बड़ा टिपिकल टास्क हो जाएगा समझाना फिर, क्योंकि A to B
पेयर है अब ये, है ना। अब जैसे कि फंक्शन में क्या बोला गया है, समझ आना मुश्किल होगा, ध्यान रखना, पर कोशिश करेंगे, है ना। मैं बहुत आराम आराम से करूँगा। ए इंटू बी पेयर के सेट के लिए बताया जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अगर आपने कभी बचपन में पढ़ा हो, थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। अगर मान लो ए एक सेट है 1 2 3 और एक बी सेट है 4 5, तो और मैं आपसे कहूँ ए इंटू बी निकालना है, तो ए इंटू बी कैसे बनाओगे? 1 2 3 इंटू 4 और 5 कैसे लिखेंगे? 1 4 लिखेंगे, 1 5 लिखेंगे, 2 4 लिखेंगे, 2 5 लिखेंगे। तो यानी जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो पहले सेट में होता है और दूसरा वाला दूसरे सेट में एलिमेंट होता है, पता है ये बात। तो ऐसे करके पेयरिंग बनती है। तो ये इंटू से मतलब वो वाला सेट है एक तो। पर पॉइंट ये आता है कि उसने इस बार ये कहा है क्वेश्चन में कि 1 1 ऑन टू है, ये आपको शो करना है। जिसमें मैंने कहा था हर क्वेश्चन में आपको एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ कुछ देगा, तो इस बार उसने पेयर दिया है कि एफ ए कॉमा बी जब पेयर रखा जाता है तो उसका जो आंसर आता है वो भी एक पेयर आता है बी कॉमा ए के फॉर्मेशन। क्लियर? यानी अगर मैंने एफ टू कॉमा थ्री रखा तो आंसर 3 कॉमा 2 आएगा। अगर मैंने -5 कॉमा 7 रखा तो आंसर 7 कॉमा -5 आएगा। पहले समझ आ रहा है बात? अब वेट, तो ये अब शुरुआत कैसे करें? रेडी? अब इसकी शुरुआत कैसे करें? 4 1 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट एफ ए 1 बी 1 इज इक्वल टू एफ ए 2 बी 2 बराबर लेके चला, जिसमें अलग से आप मेंशन कर देना कि जी A1 और B1 का जो पेयर है, साथ में A2 और B2 का जो पेयर है, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं माने, ये A इंटू बी को बिलोंग कर रहा है। यानी A1 और A2 बिलोंग कर रहा है A को और B1 B2 बिलोंग कर रहा है B को। अब मुझे क्या दिखाना है कि ये जो पेयर है ये आपस में बराबर होने चाहिए ऑफ कोर्स। तो इससे रिजल्ट क्या आएगा? B1 A1 आएगा। डन। इससे रिजल्ट क्या आएगा? B2 A2 आएगा। तो हमें पता है जब एक पेयर दूसरे पेयर के इक्वल होता है ना बेटा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताना चाहूंगा। मान लो 2x माइनस 1 5y इज इक्वल टू 4 7 है, तो 2x माइनस 1 4 के बराबर आ जाएगा, तो x की वैल्यू रहेगी 5/2 और 5/7 के बराबर रखा जाएगा, y की वैल्यू रहेगी 7/5। यानी कि किसी भी क्वेश्चन में अगर बराबर दिखाना होता है तो पेयरिंग में पहला वाला पहले वाले के बराबर होता है और दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर होता है। क्लियर? पहला वाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले वाले के बराबर होता है, ठीक है, और दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर होता है। अब एक चीज बताओ, जब ये बराबर हैं तो मैं ये कह सकता हूं ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कि A1 A2 के बराबर है एंड B1 B2 के बराबर है। तो क्लियरली क्या क्लियरली कि मैं ये कह सकता हूँ कि A1 A2 का जो पेयर है वो बराबर है B1 B2 के पेयर के। और हमें पता है कि fx1 बराबर fx2 लेके चलने पे x1 x2 के बराबर आना चाहिए, एक्स्ट्रा केस आया नहीं, तो जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे? सो इट इज 1 1। आया समझ बेटा? बोलो हाँ। आया? शाबाश। अब इसी कॉन्सेप्ट में आते हैं फॉर ऑन टू के केस में। क्या? अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे बात करूं ऑन टू की, तो ऑन टू के क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड कैसे करेंगे? रेडी? तो क्वेश्चन नंबर इसी में ही अब फॉर ऑन टू की बात करते हैं। फॉर ऑन टू, ऑन टू के केस में हमने सीखा था कि आप क्या करते हो, लेट मानते हो एफ एक्स को, यानी एक एफ यानी ए कोमा बी को इसके बराबर मानूंगा। सपोज मैंने कोई अपनी तरफ से पेयर मान लिया पी कोमा क्यू, ठीक है, पर अब अलग से मुझे ये मेंशन करना पड़ेगा जो पी कोमा क्यू का एक पेयर है वो बिलोंग किसको कर रहा है? बी इंटू ए के सेट को। तो इसका मतलब पता है क्या हो गया? जब कोई बिलोंग करता है पी इंटू क्यू को, तो यानी पी बिलोंग कर रहा है बी को एंड क्यू बिलोंग कर रहा है ए को। ये हमारे को अगर ये चीज हमने दिखा दी ना तो हमारा ये ऑन टू शो रहेगा, प्रेजेंटेबल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कैसे बताता हूँ। क्या कि एफ बी ए बी को आप क्या लिख सकते हो चुराएंगे जब हम क्वेश्चन से, तो बी कोमा ए लिख सकता हूँ, और ये पी कोमा क्यू के बराबर लेके चले हो आप। तो बी किसके बराबर हो गया? पी के हो गया। ए किसके बराबर हो गया? क्यू के हो गया। यानी ए कोमा बी किसके बराबर हो गया? क्यू कोमा पी के हो गया। यस नो? अब एक चीज बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
जो P कोमा Q है, A कोमा B है, वो बिलोंग करना चाहिए था। जैसे अगर मान लो मैंने कहा अगर P कोमा Q बिलोंग कर रहा है B इंटू A को, देन मैं P को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, P को रिप्लेस कर सकता हूँ B से। तो B कोमा A बिलोंग करना चाहिए किसको, P की जगह क्या गया B, Q की जगह क्या गया A, तो ये भी बिलोंग, देन इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि B इंटू A है, तो इट इम्प्लाइज A कोमा B ऑल्सो बिलोंग्स टू किसको हो गया, A इंटू B को, और A कोमा B क्या है, इसके अंदर का एलिमेंट, और यही हमें चाहिए था। तो सो इट इज ऑन टू, इट इज ऑन टू। ये फुल प्रेजेंटेशन है इस क्वेश्चन की। अगर आप इसे रटने की कोशिश करोगे तो समझ नहीं आएगा, पर इसमें कॉन्सेप्चुअली 11th का थोड़ा सा नॉर्मली ज्यादा था पेयरिंग के केस में। आया समझ बेटा, बोलो हाँ। एक बार इसी क्वेश्चन की दोबारा प्रैक्टिस करके देखना, नहीं आता है तो देखते हैं दोबारा से। डन। ये क्वेश्चन वैसे पेपर में चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। इंपॉर्टेंट भी है और ज्यादातर बच्चे डाउट बोलती हैं। अगर आप नोटिस करो जो हमने लास्ट क्लास सीखा और अब जो सीख रहे हैं, एक जमीन आसमान का अंतर दिख रहा होगा। भाई एनसीईआरटी ने क्वेश्चन ही बड़े अजीब और गरीब टाइप दिए हैं, वरना देने तो बड़े तरीके से चाहिए थे इन्हें। बताता हूँ कैसे। n+1 डिवाइड बाई 2 n/2, क्लियर। उसने कहा इफ n इज ऑड, और यहाँ पे क्या बोला, इफ n इज इवन। अब उसने कहा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव। उसने अब की बार चेक करने के लिए बोला है कि आप चेक करो। अब जब चेक करने की बात आती है तो भैया अगर ना होने का मेरे को कहीं भी शंका सी लगी और मुझे एग्जाम्पल मिल गया ना होने का, तो मुझे कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिखानी, एग्जाम्पल वैलिड है अपने आप में, क्लियर। तो रेडी कैसे करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझते हैं। 411 क्या बोला मैंने, 411, तो लेट f(x1) fn2 के बराबर लेके चलेंगे। पर बेटा जी प्रेजेंटेशन में तब जाओ ना जब एग्जांपल ना मिले, तो पहले एरो डायग्राम बना लो छोटा सा समझाने के लिए। मैं आपके समझाने के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। उसने क्या बोला, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दो सेट हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर से लेकर के नेचुरल नंबर तक के दो सेट हैं, ओके। और यहाँ पे आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 एंड तो ऑन डैश 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आंसर में ऑड नेचुरल नंबर यानी ऑड नंबर लेता हूँ, तो ऑड नंबर में आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, ये। तो 1 लिया मैंने, तो 1 n की जगह रख दो। तो 1+1 डिवाइड बाई 2, तो आंसर क्या आया, 1 आया। अच्छा अब अगर मैंने 2 बोला तो 2 इवन है, इवन वाले में यानी 2 यहाँ पे रखोगे, तो 2 डिवाइड बाई 2 का आंसर क्या आया, 1 आया, क्लियर। 3 का आंसर क्या आया, 2 आया। 4 का आंसर क्या आया, 2 आया। 5 का आंसर क्या आया, 3 आया। 6 का आंसर क्या आया, 3 आया। 7 का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो रहा है कि 1 1 नहीं है। कैसे नहीं है, इस तरीके से दिखाएंगे आप टीचर को। जी 1 रखा था मैंने, 1 ऑड नंबर था, ऑड होने की वजह से 1+1 डिवाइड बाई 2 हुआ, जो कि 2 डिवाइड बाई 2 हुआ यानी 1 आया। जब मैंने f2 रखा तो 2 इवन था, इवन होने की वजह से 2/2 यानी मैंने नीचे वाले फंक्शन में रखा, 2/2 की आंसर आया 1। और मैं यहाँ पे क्लियर देख पा रहा हूँ क्लियरली f1 और f2 दोनों की वैल्यू 1 के बराबर है, बट अंदर के जो एलिमेंट्स हैं 1 और 2 वो आपस में बराबर नहीं है, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, सो इट इज नॉट 1 1। जब आपने एरो डायग्राम बना रखा होगा और ऑन टू हो, तो इसकी प्रेजेंटेशन में आप फॉर ऑन टू के केस में क्या करना, इस तरीके से पहले डायग्राम बना देना, डन। और क्या करना, इस तरीके से एक स्टेटमेंट लिख देना। स्टेटमेंट के केस में आपको क्या लिखना है, ईच एंड एवरी कोडोमेन, क्लियरली ईच एंड एवरी कोडोमेन हैव एट लीस्ट 1 प्रीइमेज। ईच एंड एवरी कोडोमेन यानी नेचुरल नंबर हैव has at least 1 pre-image in domain, at least 1 pre-image in domain, domain मतलब फिर से नेचुरल नंबर। तो it is on to, क्लियर है। तो it is on to यानी ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है, पर ये फंक्शन on to है। ये ध्यान रखोगे, बोलो हाँ।
आया समझ? क्लियर है? अब नेक्स्ट इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 10th जो कि एक जीजी ने पूछा है मेरे से। तो क्वेश्चन नंबर 10th में एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है x-2 और ये बहुत क्लियर है, सीधा सीधा है ना? क्वेश्चन नंबर 10 बहुत क्लियर है। रेडी? तो क्वेश्चन नंबर 10 को तसल्ली से देखते हैं। तो उसने बोला a टू b का एक मतलब है, a का b से मतलब है f, जिसमें a, ये कर लोगे या मुझे करके दिखाना है? बोलो जल्दी। a इज इक्वल टू रियल 3 को हटाकर, और बी सेट का मतलब क्या है? रियल नंबर है पर किसको हटाकर? 1 को हटाकर। यानी उन्हें पता थी कि यहाँ पे अगर मैं ए और बी को बिलोंग नहीं कराऊंगा तो 1 और 3 भी रख सकता हूँ। क्लियर? अब उसने कहा जस्टिफाई और आंसर की फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू। 1 1 ऑन टू है या नहीं है? क्लियर? तब ऐसे में क्या करेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन लिखा। अब फुल प्रेजेंटेशन के साथ इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना चाहूंगा, जिससे एक्सरसाइज के काफी हद तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। रेडी? तो x-2 अपॉन x-3 ये क्वेश्चन है क्या? x-2 अपॉन x-3। रेडी? बोलो हाँ। 4 1 1। एक मिनट पहले एक बार देखना चाहूंगा, यहां तक समझ आया? पहले जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? शिवांगी बेटा अलग से एडिशनल टाइम लेकर के डाउट ले पाऊंगा आपके उसके मैट्रिक्स वाले। पहली भेज दिया करो ग्रुप में, है ना? जैसे क्लास शुरू हुई आपने तब भेजे, पहली भेज देते तो मैं तुरंत पहले वही उस तरीके की हेडिंग डाल देता कि मैं ये भी कराऊंगा और ये भी कराऊंगा। ठीक है? तो डोंट वरी, डाउट भी लेंगे पर अब करता हूँ अभी। x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ए, पहले वाले सेट को बिलोंग कराया। यानी पहले वाले सेट को बिलोंग कराने का मतलब क्या है कि 3 को छोड़कर रख रहे हैं, और हमें पता है 3 को छोड़कर ही रखेंगे। तो x1-2 इज इक्वल टू x2-2 x2-3। क्लियर? अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। बोलो बोलो। हाँ जी। 10.5। बताओ बताओ। अच्छा तो ठीक है, आते हैं, आ जाऊंगा। ओके क्लियर? x1 x2 -3x2 -2x1 +6। डन? बोलो हाँ। तो 6 से 6 कट गया, x1 से x2 से x1 x2 कट गया। तो यहाँ पे -3x1 -2x1 -3x2 माइनस प्लस के 2x2। तो माइनस, अब यहाँ पे कुछ गलती, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, है ना? तो क्या आया? -x1 इजिकल टू -x2। तो एट द एंड x1 इजिकल टू x2 आ गया, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे? तो इट इज 1 1। ये समझ आया? बोलो हाँ। जल्दी से प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ओके। और फॉर ऑन टू के केस में बात करते हैं। फॉर ऑन टू यहीं पे इसी पेज पे कर देते हैं। ये सारी पिक्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, प्रॉपरली नोट्स बना के चलना। ठीक है? लेट एफ एक्स किसके बराबर मानेंगे? वाई के बराबर मानेंगे। कि जो वाई है वो बिलोंग कराओगे सेट बी को, यानी 1 को छोड़कर। अब कोई तो रीजन होगा 1 छोड़ा गया है, तो बताता हूँ देखो। x-2 अपॉन x-3 एनी हाउ, कैसे भी करके अब आप क्या करोगे? x को खाली करोगे। क्लियर? तो x-2 इज इक्वल टू xy-3y, x माइनस एक्स वाई, क्योंकि हमें x खाली करना होता है कैसे भी। तो 2 - 3y, x कॉमन आ गया 1 - y, 2 - 3y। तो x की वैल्यू एट द एंड क्या आई है? 2 - 3y अपॉन 1 - y। सिलेबस से हालांकि हट गया, अदरवाइज हमारा यही जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इनवर्स कहलाता था, f इनवर्स y। फिर भी अब एक चीज बताओ, अगर मैं y की वैल्यू बिलोंग कराता हूँ b सेट को, यानी 1 को छोड़कर, तो हमें पता है कि मैं सारे रियल नंबर रख सकता हूँ। देन आंसर जो भी आएगा 2 - 3y अपॉन 1 - y, वो हमेशा सेट ए को बिलोंग करेगा, गारंटीड। जिसकी वजह से हम क्या कह देंगे? सो इट इज ऑन टू। तो फंक्शन इज बाइजेक्टिव, हेंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन टू दोनों है। ये समझ आया? बोलो हाँ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है?
जल्दी से प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? मानसी, शिवांगी, आकृति, शगुन, समझ आ रहा है बेटा? बोलो हाँ। ओके, देखिए अगेन अगले स्टेप पे आते हैं जरा, ठीक है क्या? देखिए अब मैं कुछ क्वेश्चन अब दीदी के डाउट ले लेता हूँ। शिवांगी बेटा, आर यू रेडी? तो आपने जो भी क्वेश्चंस भेजे मैं एक एक करके शेयरिंग कर लूँ। और एक कहाँ से भेजे, रुक जाओ। अच्छा आपने मुझे भेजे थे पहले हैं, अच्छा ये रहे। चलो एक एक करके करते हैं। एक क्वेश्चन तो बेटा आपका ये है, अब मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन करा जी के, जिसे जाना है वो जा सकता है, ठीक है? एग्जाम्पल 2 एक दीदी ने ग्रुप में भेज दिया, तो ग्रुप देख के लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? ए की वैल्यू है